नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 मई और चलिए जानते हैं 17 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 17 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। साथ ही साथ आज के दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही साथ 17 मई को विश्व विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि हाइपर टेंशन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो आज की ये कुछ आपके प्रमुख दिवस हैं। अब बढ़ते हैं रिवीजन क्लास की तरफ। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि साल 2024 का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन नीदरलैंड में किया जाएगा। और हाल ही में चर्चे में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ, इसका संबंध किस देश से था? तो इंडोनेशिया से था। और सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन है? तो IIM अहमदाबाद। यह पूरे विश्व में 410वें स्थान पर है और भारत में बताया था कि इसका स्थान पहला है। और विश्व में पहले स्थान पे जो यूनिवर्सिटी है वह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और लास्ट जो आपका करंट अफेयर्स था वह था कि वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो चंद्रकांत सतीजा ने यह पुरस्कार जीता। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का करंट अफेयर्स है कि विश्व दूरसंचार दिवस व सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 16 मई, 15 मई या 14 मई? तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार व विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि 17 मई साल 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी और इसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई साल 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, इसे पहली बार 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कब मनाया गया? तो साल 2006 में। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई थी? 17 मई साल 1865 को। आगे की अगर बात करें यूएन की, क्योंकि यूएन के द्वारा इसे घोषित किया गया, तो जैसा आपने पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। वह इसके हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है और वर्तमान समय में यूएन के जो अध्यक्ष हैं वह एंटोनियो गुतरेस हैं। अब मई से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि हमने 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप व रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस हमने मनाया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस व अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया, 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया, 16 मई को हमने राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस, साथ ही साथ सिक्किम स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चित्र दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये थे मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला विषय कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रॉटरडैम में, आबू धाबी में, फ्रांस में या नई दिल्ली में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब साथ ही साथ भारत में रिसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोक लोकन 3 आदि ग्रंथों को अपने रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है। भारत 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। भारत इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में की गई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर रहा। भारत की 6 वर्ष की बच्ची तचवी वाघानी ने सबसे कम उम्र में लिम्बो स्केटिंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया।
विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। 26वें आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक दिल्ली में हुई और भारत की एआई एंकर सना को वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिसेंट के। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला विषय कि हाल ही में किसे साहित्य यहाँ पे होगा, किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बांड को, चंद्रकांत सतीजा को, कायरन विल्सन को या पी श्याम निखिल को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से रस्किन बांड को सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे है आपका कि रस्किन बांड को साहित्य, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से रस्किन बांड को साल 1992 में सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ आगे की अगर बात करें तो इन्हें साल 1999 में पद्मश्री मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साल 1999 में, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया साल 2019 में। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। कायरन विल्सन की अगर बात किया जाए तो कायरन विल्सन भी अभी हाल ही में चर्चे में रहे। तो कायरन विल्सन क्यों चर्चे में रहे? तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन रहे? तो कायरन विल्सन रहे। और चंद्रकांत सतीजा, कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था चंद्रकांत सतीजा का, और आज भी मैंने उसको रिवाइज किया कि वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकांत सतीजा को 2024 के वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला विषय कि केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? बॉबी बकेट, मर्यादा, मुस्कान या होप? तो केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जैसा आपने पता है, उनके कपाट खुल चुके हैं और लोग बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए चल चुके हैं। तो वहां पर लोगों के सहायता के लिए पुलिस के द्वारा मर्यादा नामक ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। यहाँ पे अब अन्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तो बॉबी बकेट भी एक ऑपरेशन है। तो यह कहाँ पर चलाया गया था? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी और उसको बुझाने के लिए बॉबी बकेट नामक ऑपरेशन को चलाया गया। मुस्कान की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु मुस्कान ऑपरेशन की शुरुआत करी। और होप की बात करें तो पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए होप नामक ऑपरेशन की शुरुआत करी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। मनिक बत्रा पहली एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस रैंकिंग में 24वां रैंक हासिल किया। और ऐसा पहली बार है कि किसी भारतीय एकल खिलाड़ी ने शीर्ष 25 में प्रवेश किया है। ठीक है, तो मनिक बत्रा को आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में चर्चे में रहा हनुमान नामक एआई प्लेटफॉर्म, और यह 98 भाषाओं में संचालित होगा। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने फतह 2 नामक रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। मूडीज एक वैश्विक संस्था है और उसने यह घोषणा किया है कि साल 2024-25 में भारत का वृद्धि दर 6.6% होगा। हाल ही में आरबीआई ने यह घोषणा किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो जीडीपी रहेगी वह 7% होगी। वर्तमान समय में भारत जीडीपी में विश्व में 5वें स्थान पर है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2014 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान सबसे अच्छे स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर है IIM अहमदाबाद। जैसा कि मैंने बताया कि यह भारत में पहले स्थान पर और पूरे विश्व में 410वें स्थान पर ये रहा। और विश्व का पहला यूनिवर्सिटी कौन रहा जो पहले स्थान पे? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका का है, यह पहले स्थान पर रहा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बना है? तो आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या रूस। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।